अवरोधी निराश हुए। आचार्य श्री की बात सुनकर वहां बैठे साधक हंसने लगे। इससे पहले उनके मन में गुस्सा उबल रहा था। अपने साधना गुरु की बात सुनकर उनका गुस्सा शांत हो गया। उधर चीख चिल्ला रहे लोग भी जैसे समझ गए कि वे समारोह को विफल नहीं कर पाएंगे। उत्तेजना फैलाने और झगड़ा बढ़ाने की जो उम्मीद लेकर वे यहाँ आए थे वह कहीं से भी पूरी होती नहीं दिखाई दे रही थी। उन्होंने चुपचाप खिसक लेने में ही भलाई समझी। उपद्रवियों के जाने के बाद आचार्य श्री ने कहा कि लोग कितने ही अवरोध खड़े करें, नरमेध यज्ञ होकर रहेगा। हम लोग बार बार स्पष्ट कर चुके हैं और यह आखिरी बार है कि अपने अहंकार अभिमान का त्याग कर लोक सेवा के लिए आगे आने का नाम ही नरमेध है। अपना सिर काटकर यज्ञ की अग्नि में होमना या शरीर का कोई अंग काटकर देवी देवताओं को चढ़ा देना, अपना रक्त बहाना आसान है, लेकिन अहंकार और अभिमान का विसर्जन कर लोक सेवा में जुट पड़ना कठिन है। नर नारायण की सेवा के लिए अपने आप को समर्पित कर देने का नाम ही नरमेध है। उन्होंने एक बार फिर याद दिलाया कि साल भर बाद इसी जगह नरमेध यज्ञ संपन्न होगा। चैत्र नवरात्रियां संपन्न होने के बाद गायत्री महायज्ञ की पूर्णाहुति, महायज्ञ जो पिछले 3 महीनों से चल रहा है और अगले 20 महीनों तक और चलेगा। चैत्र नवरात्रियों के बाद एकादशी से शुरू होने वाला महायज्ञ 24 वर्ष तक चले गायत्री महायज्ञों की पूर्णाहुति के रूप में भी होगा। नियम है कि जितना बड़ा अनुष्ठान किया जाए उसमें जपे गए मंत्रों का 10वें भाग की आहुतियां भी दी जानी चाहिए। महापुरस्चरण साधना की पूर्णाहुति तो उस महायज्ञ में ही हो जाएगी। 15 माह तक चल रहे यज्ञ आयोजनों की श्रृंखला का भी पड़ाव इस मौके पर आएगा। आचार्य श्री ये बातें साधकों और कार्यकर्ताओं से समय समय पर कहते रहे थे। यहाँ इस अवसर पर और कह दी और यह भी कि अगले 1 साल तक अपने क्षेत्र में छोटे छोटे गायत्री यज्ञों का आयोजन करें। उनमें आचार्य श्री हर जगह पहुंचने की कोशिश करेंगे। 15 महीने तक चलने वाला गायत्री महायज्ञ भी अद्भुत और अनुपम था। यज्ञ तो यों तपोभूमि में ही हो रहा था, लेकिन इसमें मथुरा के बाहर जहां तक बसने वाले परिजन भी भाग ले रहे थे। बहुत सरल विधान था। प्रत्येक साधक को अपने घर में रहकर ही गायत्री उपासना करनी थी। 1 माला कम से कम और ज्यादा जितनी भी हो सकें। जब संख्या का हिसाब जरूर रखना था। 10 माला प्रतिदिन के हिसाब से 24 दिन में, 5 माला के हिसाब से 48 दिन में और 2 माला के हिसाब से 4 महीने में एक अनुष्ठान पूरा होता था। एक अनुष्ठान पूरा हो जाने पर साधक महायज्ञ में एक अंश का भागीदार हो जाता। उस भागीदारी के अनुसार साधकों को मथुरा पहुंचकर तपोभूमि में चलने वाले नित्य महायज्ञ में आहुतियां देना था। यह महायज्ञ गायत्री तपोभूमि की यज्ञशाला में चल रहा था। जितने भी साधकों ने गायत्री महासाधना में हिस्सा लिया वे 1.25 साल की अवधि में कम से कम एक बार अपने हिस्से का हवन करने मथुरा जरूर आए। मथुरा के बाहर भी यज्ञों की श्रृंखला चल पड़ी थी। मार्च 1955 के बाद 12 महीनों में 18 जगह गायत्री यज्ञ हुए। आचार्य श्री प्रायः सभी जगह गए। 18 आयोजनों में से 8 ब्रज प्रदेश में ही हुए थे। आगरा, हाथरस, अलीगढ़, एटा, डीग, भरतपुर, मैनपुरी आदि इलाके ब्रज मंडल में ही आते थे। ब्रज क्षेत्र में आचार्य श्री का जबरदस्त विरोध था। मार्च 1955 की नवरात्रियों में अगले वर्ष के यज्ञ कार्यक्रमों की घोषणा हुई। उस घोषणा से पहले नरमेध यज्ञ को लेकर एक उपद्रव होते होते बचा था। घोषणा सुनकर शिविर में आए साधकों ने कहा कि आचार्य श्री को इस क्षेत्र के आयोजनों में अकेले नहीं जाना चाहिए। कुछ ने कहा कि कार्यक्रम ही बदल दिया जाए। ब्रज क्षेत्र के निहित स्वार्थी तत्व दुश्मन बन रहे हैं तो उन्हें अपने हाल पर छोड़ दिया जाए। इस तरह का अनुरोध करने वालों में मथुरा के रमेश चंद्र अग्रवाल, जालौन के रूपचंद्र मोहला और रामगंज मंडी के राम नारायण वर्मा मुख्य थे। उन्होंने सलाह दी तो एक साधक दयाशंकर उछल पड़े। उन्होंने कहा,
दुष्टों के भय से कार्यक्रम बदलना हमारी हार होगी। इस तरह घुटने टेकते रहे तो हम क्या खाक परिवर्तन कर सकेंगे? हमें डरना नहीं चाहिए। रूपचंद मोहला ने कहा, जब तक हमारे पास पर्याप्त साधन नहीं हो जाते तब तक चतुराई से काम लेना चाहिए। भगवान कृष्ण ने भी तो एक समय मथुरा छोड़ देने में ही भलाई देखी थी। जब समर्थ हो गए तो उन्हीं ने कंस पर और मथुरा की आसुरी शक्तियों पर आक्रमण किया, उन्हें नेस्तनाबूद कर दिया। यह बहस बहुत देर तक चली। ब्रज के कार्यक्रमों में संशोधन करने और नहीं करने पर काफी तर्क वितर्क हुआ। आखिर में तय हुआ कि जहां जहां विरोध प्रबल हो वहां आचार्य जी अकेले नहीं जाएंगे, कम से कम 4 कार्यकर्ता और साथ जाएं। वे लोग यज्ञ आदि की व्यवस्था देखें और आवश्यक हो तो उपद्रवियों को सबक भी सिखाएं। सुखद संयोग ही कहना चाहिए कि ब्रज क्षेत्र में मुकाबले की नौबत नहीं आई। धमकियों वाली चिट्ठी पत्री, दूसरों के जरिए सावधान करने, डराने और अफवाहें फैलाने जैसी हरकतें होती रहीं। कोई खुलकर सामने नहीं आया। ब्रज क्षेत्र के सभी कार्यक्रम बिना वैर विरोध के संपन्न हुए। वृंदावन के एक कार्यक्रम में विचित्र घटना घटी। उसने प्रतिरोध के एक नए तरीके से साक्षात कराया। आचार्य श्री तब वृंदावन की एक बगीची में यज्ञ संपन्न कराकर लौट रहे थे। बगीची का कोई खास नाम नहीं था। वृंदावन के एक पुराने रईस की बगीची थी। उसके वारिसों में बंटवारे को लेकर झगड़ा चल रहा था। एक पक्ष ने अपना अधिकार सिद्ध करने की भावना से यज्ञ कराया था। उस बगीची के दावेदार 16वीं शताब्दी में हुए वैष्णव संत गोस्वामी हित हरिवंश के वंश से संबंध रखते थे। दावेदारों के पूर्वज संभवतः गोस्वामी जी के दूर के रिश्तेदार थे। किशोरी शरण नामक उन सज्जन का मानना था कि बगीची पर अधिकार कराने के लिए गायत्री यज्ञ कराया जाए तो उनकी मनोकामना पूरी होगी। इस कामना के संबंध में उन्होंने आचार्य श्री से कुछ नहीं कहा था। उन्हें डर था कि इस बारे में बताया तो यज्ञ के लिए मना कर दिया जाएगा। मन की बात मन में ही छुपाकर उन्होंने यज्ञ करा लिया और रास्ते में बताया। किशोरी शरण उन्हें विदा करने के लिए जा रहे थे और राधा वल्लभ के मंदिर के सामने गुजर रहे थे। तब यह रहस्य प्रकट किया। दुराव रखकर आयोजन करा लेने से आचार्य श्री क्षुब्ध हुए, लेकिन उन्होंने कहा कुछ नहीं। अपने आप से कहा कि यह व्यक्ति अगर नहीं बताता तो कैसे पता चलता। बात आई गई हो गई। किशोरी शरण में देर से ही सही सच कहने का साहस तो आया। उधर आचार्य श्री से कहते कहते किशोरी मन ही मन शर्मिंदा भी हो रहा था। स्वीकारोक्ति, झिझक, संकोच और असमंजस की मिली जुली स्थितियों से निकलते हुए आचार्य श्री ने समझाया, गायत्री यज्ञ से कोई चमत्कार नहीं हो जाना है कि भाई बंधु अगर ज्यादती कर रहे हैं तो वे तुरंत दौड़े चले आएंगे। यज्ञ, साधना, उपासना का प्रभाव व्यक्ति के चित्त में सद्बुद्धि जागने के तौर पर ही हुआ समझना चाहिए। समझाते हुए वे राधा वल्लभ मंदिर के सामने कुछ देर ठिठके। उन्हें कुछ ध्यान आया। पीछे मुड़कर मंदिर को देखने लगे। मंदिर को देखते ही उन्होंने कहा, सुनो किशोरी, इस मंदिर की स्थापना तुम्हारे पूर्वजों ने ही की थी ना? उन्होंने अपने समय में नरवाहन नामक डाकू का हृदय परिवर्तन किया था। तुमने अपने घर के लोगों से सुना होगा या हो सकता है कहीं पढ़ा भी हो कि स्वामी जी जब देववन हित हरिवंश का मूल निवास से यहाँ आ रहे थे तो रास्ते में नरवाहन ने उन्हें रोक लिया था। उसे हाथ में तलवार लिए रास्ता रोके खड़ा देखकर श्री स्वामी जी अपने आराध्य के गीत गाते रहे। नरवाहन पर उनकी आध्यात्मिकता का ऐसा प्रभाव हुआ कि वह तलवार फेंककर स्वामी जी के चरणों में गिर पड़ा। तुम भी अपनी निष्ठा से डिगो मत, अविचल खड़े रहो। आपका संदेश समझ गया श्रद्धेय, किशोरी कहने लगा। उसके स्वर में पश्चाताप के भाव थे। वह अपने दुराव के बोझ से भी परेशान था। आचार्य श्री के चरणों में झुकने और अपने किए के लिए माफी मांगने लगा। आचार्य श्री ने उसे आश्वस्त किया, मन में इतना दबाव मत लाओ, सहज रहो और गायत्री की आराधना करो। तुम्हारे वंशज आराध्य राधा वल्लभ भी गायत्री के उपासक थे। भक्ति ने कमजोर किया। राधा वल्लभ मंदिर के सामने
किशोरी को समझाकर आचार्य श्री मथुरा वापस आने लगे। उनके साथ चल रहे रूपचंद मोहला ने कुछ कदम चलते ही पूछा, हम लोग भक्ति के कारण कमजोर तो नहीं हो गए गुरुदेव? अब भी हम आक्रामक का विरोध करने में समर्थ नहीं हैं। ईश्वर से मदद की गुहार करते हैं। यह मंदिर जब तोड़ा गया तो यहाँ के लोगों ने औरंगजेब की सेनाओं का मुकाबला क्यों नहीं किया? मुकाबला किया भी हो तो हमें क्या पता? आचार्य श्री ने कहा, हमारी जानकारी उस समय के उल्लेखों पर ही निर्भर है ना। वे उल्लेख भी तत्कालीन विद्वानों, इतिहासकारों और लेखकों के तैयार कराए हुए हैं। उन लोगों को राजाश्रय प्राप्त था। वे अपने आश्रयदाता के लिए विजय के गीत ही गाएंगे ना। इस बात में ज्यादा दम नहीं है कि हमारे लोगों ने हार मान ली, घुटने टेक दिए या कोई विरोध नहीं किया। आचार्य श्री मोहला को समझाने लगे, जिस जमाने में राधा वल्लभ मंदिर का या दूसरे मंदिरों का ध्वंस हुआ, उस जमाने में साधु संतों ने भी जबरदस्त टक्कर ली। स्थानीय राजा और सामंत तो हो सकता है अपने राज्य और सत्ता के लिए ही लड़ते रहे हों, लेकिन प्रजा ने और साधु संतों ने आस्था की लड़ाई लड़ी। उनके तरीके थोड़े अलग थे। आचार्य श्री कहे जा रहे थे, उदाहरण के लिए 18वीं शताब्दी के 15-20 साल गुजरने के बाद औरंगजेब ने अब्दुल नबी नामक कट्टर और क्रूर सामंत को यहाँ का फौजदार बनाया। नबी ने केशव देव मंदिर के सामने बने कटहरे को तोड़वा दिया। वीर सिंह बुंदेला ने भगवान कृष्ण की जन्मभूमि पर मंदिर बनवाया था, उसे भी नबी ने तोड़वा दिया। सिकंदर लोदी ने मथुरा में विनाश के बाद वृंदावन में गोविंद देव जी, मदन मोहन, गोपीनाथ जी, राधा वल्लभ जी, गोवर्धन के श्रीनाथ जी और ब्रज के दूसरे कई मंदिरों को नष्ट किया। जिन दिनों यह तोड़फोड़ चल रही थी, उन दिनों औरंगजेब के ज़माने में गोकुला जाट ने विद्रोह का बिगुल बजा दिया। इतिहास में इस बगावत या मुकाबले का ज़्यादा उल्लेख नहीं मिलता। 20,000 सैनिक लेकर गोकुला ने अब्दुल नबी पर आक्रमण किया। नबी ने दिल्ली से और सेना बुला ली थी। कई दिन तक युद्ध चला। गोकुला टिक नहीं पाया। वह वीर गति को प्राप्त हुआ, लेकिन उसके सैनिकों ने नबी को भी नहीं बख्शा। मथुरा के पास एक गांव में लोगों ने नबी को मार दिया। वृंदावन से मथुरा तक आचार्य श्री और उनके साथी तांगे से आए थे। रास्ते में बिहारी जी का मंदिर भी था। उस मंदिर के महत्व, वैभव और इतिहास पर भी चर्चा हुई। गायत्री तपोभूमि पहुंचने में करीब आधा घंटा लगा। वृंदावन से मथुरा तक का रास्ता तब पक्का नहीं बना था। इतना खराब भी नहीं था कि वाहन आदि चलने में कठिनाई हो। चर्चा प्रसंग में परिजनों को बड़ा रस आया था। वृंदावन का यह आयोजन ब्रजमंडल में होने वाले कार्यक्रमों में संभवतः 5वां या 6ठा था। इसके संपन्न होने के करीब 4 महीने बाद किशोरी शरण और उसके कुटुंब के लोग गायत्री तपोभूमि आए। वे अचानक ही आए थे। आचार्य श्री तब तपोभूमि के कार्यालय में बैठे परिजनों से बात कर रहे थे। किशोरी शरण ने अपने आने की कोई सूचना नहीं दी थी, न ही आने के बाद क्षण भर रुकने की जरूरत समझी। तपोभूमि के भीतर पांव रखते ही उसने पूछा, गुरुजी कहाँ हैं? किसी ने दफ्तर की ओर इशारा किया। वह इशारा पकड़कर भागता हुआ सा भीतर गया। आचार्य श्री को बैठा देखकर उनके चरणों में लौटने लगा। वह कह रहा था, आपके आशीर्वाद से समस्या हल हो गई है। हम लोगों ने बगीची के लिए बीच का रास्ता निकाल लिया है। अब कोई मनमुटाव नहीं है। कहते कहते उसके पीछे खड़े लोगों की ओर ताका। उनकी आंखों में भी प्रणत भाव था। उन्होंने भी चरण स्पर्श किए और आचार्य श्री का संकेत पाकर वहीं बैठ गए। 15 महीने तक चलने वाले यज्ञ अभियान में हिस्सा लेने के लिए विभिन्न विधि उपविधियां सुझाई गई थीं। इनमें से एक तो यह थी कि जब भी कभी मथुरा आना हो, तब अपने जप के 100वें हिस्से के बराबर मथुरा में ही आहुतियां दे ली जाएं। दूसरा यह कि जिन्हें अकेले आना कठिन हो, वे किसी एक व्यक्ति को अपना प्रतिनिधि बनाकर मथुरा भेजें। वह सबकी ओर से आए। यह भी संभव न हो तो सिर्फ अनुरोध कर दें। उनके लिए तपोभूमि के ही किसी कार्यकर्ता द्वारा
आहुतियां समर्पित करा दी जाएंगी। कम से कम 10,000 साधकों से आहुतियां दिलाने का संकल्प था। मथुरा से बाहर यत्र तत्र होने वाले गायत्री यज्ञों का कार्यक्रम अलग था। गायत्री तपोभूमि में आचार्य श्री प्रतिदिन तड़के पहुंच जाया करते थे। आरती के लिए 4 बजे का समय निर्धारित था। नियमित क्रम बनने तक वे 4 बजे ही आ जाते। व्यवस्था सुचारू चलने लगी तो कभी कभार देर से भी पहुंचते। जिस दिन नहीं पहुंचते उस दिन लेखन या साधकों के मार्गदर्शन जैसे कामों में व्यस्त रहते।